हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनु भारद्वाज। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज नेक्स्ट चैप्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस जो मैंने आपकी मेथड्स आपके साथ या टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, आई होप आपने वो टॉपिक्स देखे होंगे क्योंकि मैंने बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन से आपको बताए थे। सो आज हम करने जा रहे हैं दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि डाटा को जो हम कलेक्ट करते हैं वो दो सोर्सेज से करते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी सोर्सेज। कई बारी डाटा को कलेक्ट करने में कॉम्प्लेक्सिटी राइज हो जाती है, एक कह लो कि आप अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है और उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना ये डिफिकल्ट हो जाता है। सो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए और उसको और इंटरप्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को क्लासीफाई कर देते हैं। मतलब हम उसको डिफरेंट क्लासेस में या उसको सब क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन। मैंने आपको जस्ट एक बताई है कि हम उसको एक क्लासीफाई कर देते हैं सब क्लासेस में, मतलब कि एक क्लासिफिकेशन दे देते हैं। सो वही क्लासिफिकेशन हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन is the process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics। मतलब कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या अरेंज करते हैं अपने डाटा को एक सीक्वेंस में या उसको ग्रुप्स में जिसके सिमिलर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो, और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। लेकिन अगर वो अलग हैं, ठीक है ना, हिट्रोजीनियस है, तो हम उसको पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, और जिसका जो पार्ट में जिसके साथ रिलेट करता है उसको उसके साथ हम करेंगे, ऐड कर देंगे। दैट इट मीन्स कि अगर हमारे पास होमोजीनियस डाटा है तो हम उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक ग्रुप्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, सीक्वेंस में अरेंज करेंगे जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हिट्रोजीनियस डाटा है तो पहले हम उसको होमोजीनियस बनाएंगे, ठीक है, दैट इज बाय सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट, लेकिन जिसके रिलेटेड आपस में पांच जो रिलेट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब थ्रू क्लासिफिकेशन वी ट्राई टू स्ट्राइक अ नोट ऑन द होमोजेनिटी इनटू हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स। वही बात आ गई कि अगर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स है तो हम उसको पहले होमोजीनियस बनाएंगे। क्लियर? कुछ और भी इसके पर्पसेस हैं, लेकिन करने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लो हमारे पास डाटा है एक पॉपुलेशन का। अब पॉपुलेशन में तो भाई बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उसमें हम एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले सकते हैं, मैरिड अनमैरिड ले सकते हैं, लिटरेसी देख सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं वी हैव इन पॉपुलेशन। तो हमारे पास डाटा जो है वो पॉपुलेशन एक डाटा है, हम उसको क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में एक ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, और अगर वो अलग अलग हैं तो उनको पहले सेपरेट करेंगे इनटू डिफरेंट लेकिन रिलेटेड पार्ट्स में। देखिए इसको विजुअलाइज करके हम एक बोर्ड पे करके कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। नाउ वी हैव द डाटा ऑफ पॉपुलेशन, राइट। हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन है डाटा। मैंने क्या किया, इसको अलग अलग एस्पेक्ट्स इसके ले लिए, इसको एक अलग अलग ग्रुप्स में ले लिया कि लिटरेसी ले ली, एज ले लिया, एम्प्लॉयमेंट ले ली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लिया, क्लियर, अलग अलग एस्पेक्ट्स ले लिए, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने अभी इतने लिए। अब लिटरेसी में हमने देखना है कि एक स्टेट में कितने लोग जो है वो लिटरेट है एक स्टेट में। वही बात आ गई कि हमारे पास डाटा है, उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और अब जैसे लिटरेसी है, ठीक है, तो हमने देखना कि एक स्टेट में कितने लोग जो लिटरेट है। एज, अब एज में एक हेट्रोजीनियस फॉर्म हो सकता है ना एज, क्योंकि उसमें तो बहुत सारे आ सकते हैं। एज में एक इन्फेंट भी हो सकता है, एल्डर भी हो सकता है, और एक यंग भी हो सकता है। मतलब एज एक हेट्रोजीनियस हुई, हमने उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और जो जिसके साथ रिलेट करेगा वो उसी ग्रुप में जाएगा। दैट इट मीन्स कि एज में तो हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं भाई, इन्फेंट हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, एल्डर्स हो सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा,
कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग कम एम्प्लॉयड है, यही देखेंगे ना हम। तो एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हो सकता है किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ ज़्यादा ही हाई हो सकता है किसी का नॉर्मल हो सकता है किसी का बिल्कुल भी अच्छा ना हो। सो दैट इट मीन्स कि एक डाटा था, हमने उसको अरेंज किया अलग अलग ग्रुप्स ही अगर, और उसको जब अलग अलग ग्रुप्स में किया और जिसकी सेम प्रैक्टिस्टिक्स है उसको उस ग्रुप में किया, या अगर हमारे पास अलग अलग हेट्रोजेनियस फॉर्म में डाटा है तो पहले मैंने उसको होमोजेनियस बनाया, फिर जो जिसके साथ रिलेट करता है उसको उसके साथ रिलेट करता है। सो दैट मीन्स कि मैंने क्या किया, मैंने उसको क्लासीफाई किया ना डिफरेंट क्लासेस में, सब क्लासेस में। यही हमें क्लासिफिकेशन की मीनिंग जो है वह कहती है। अब कुछ इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस, कुछ पर्पसेस और हैं इसके। It condenses the raw data into form suitable for statistical analysis. ये ऐसा raw data condense करता है जो suitable होगा हमारा statistical analyze करने। It reduces the complexity, जो भी complexity है उस चीज को कम करेगा और highlighted करेगा जो features हैं। It facilitates the comparisons, अब comparison भी तो ला ही सकते हैं ये, right? एक mutual relationship भी बताता है सब elements के बीच में। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं हम इसमें बाय सेपरेटिंग एलिमेंट्स ऑफ डाटा सेट इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स। एक होमोजेनियस ग्रुप में बनाकर हम एक जो डाटा को का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन का है क्या बेसिकली। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी है कि बेसिकली क्लासिफिकेशन है क्या। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम हर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इजी एक्सप्लेनेशन से। लेकिन आप ये टॉपिक पढ़िए, आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो स्टूडेंट्स, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, राइट? और प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे सारे, वो ज़रूर पढ़िए, और कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। So students, goodbye, take care, namaskar.